कुछ अलग ही करना है तो वफ़ा करो मेरे दोस्त, क्योंकि मजबूरी का नाम लेकर बेवफ़ाई तो हर कोई करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं टी आर राजेश धनावत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्मठ क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसटीसी के ऊपर कि बीएसटीसी की जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब भरे जा रहे हैं, एग्ज़ाम डेट क्या होने वाली है, इसकी किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, कॉलेज की जो सीट है वो कितनी है, एग्ज़ाम कौन करवाता है, बीएसटीसी में टीचर है वो किस क्लास को पढ़ाते हैं, बीएसटीसी का मतलब क्या है, कितनी ईयर का कोर्स होता है, कॉलेज में अगर हमको कॉलेज मिलती है तो रेगुलर जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है, तमाम सारे प्रश्न है वो 5 मिनट की वीडियो के अंतर्गत आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और जो भी डाउट आपके रह जाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हम सारे सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, रात के अभी 2:50 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। सुबह 9:30 पर ये वीडियो डलने वाली है। तो आप देख सकते हो भाई का संघर्ष है ना। अभी मैं घड़ी नहीं है लेकिन आपको बता सकता हूँ टाइम। तो वीडियो शूट तो हो ही रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बीएसटीसी क्या होता है। बीएसटीसी दोस्तों कुछ नहीं है, बीएसटीसी का नाम ही एसटीसी है। बीएसटीसी को हम प्री डीएलएड बोलते हैं। 2 साल का कोर्स होता है और बीएसटीसी मतलब कि बेसिक स्कूल टीचिंग जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिलता है, ताकि इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद में आप है वो पहले से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि लेवल फर्स्ट वाले टीचर आप कहलाते हैं। अब कौन कर सकता है इसको? तो आप 12वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12वीं पास की हो, साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो, आर्ट्स से की हो और 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, बीएसटीसी के एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं और वो एग्ज़ाम फॉर्म अब दोस्तों जून के फर्स्ट वीक में निकलेंगे। उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम्स कब होगी? तो एग्ज़ाम्स दोस्तों इसकी अगस्त में होगी। अब एग्ज़ाम तो हो जाएगी, ठीक है, अगस्त में होगी। उसके बाद में क्या होते हैं, बीएसटीसी के एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म है वो जून में निकलेंगे, जून के फर्स्ट वीक में, है ना। और फिर उसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम फॉर्म चलेंगे आपके जून के महीने में। उसके बाद में इसकी एग्ज़ाम होगी यानी कि अगस्त में, जुलाई निकल जाएगा। उसके बाद में अगस्त में इसके एग्ज़ाम जो है वो लगेगी। एग्ज़ाम लगेगी तो उसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 200 प्रश्न आते हैं जिसमें से 600 नंबर का पेपर होता है, यानी कि एक प्रश्न है वो 3 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 50% की रीजनिंग आती है और 50% की इसमें जीके आती है। 50% की रीजनिंग हो गई, 50% टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं, 50% आपके इसमें लैंग्वेज के आते हैं, जिसमें 20% आपके इंग्लिश के होते हैं, 30% आपके हिंदी या संस्कृत में से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एग्जाम पैटर्न हो जाता है ना। उसके बाद में एक तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, तो तैयारी आपको ऑफलाइन करनी चाहिए, ऑनलाइन करनी चाहिए, बुक से पढ़ना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमने पीटीटी का एग्ज़ाम दिया है, कॉलेज में बीएससी बीएड की डिग्री कर चुके हैं, बीएससी बीएड होल्डर है और एमएससी कंटिन्यू चल रही है। तो मैं बता देता हूँ कि बीएसटीसी को किस प्रकार से पास करना होता है। इसमें ना तो आपको ऑनलाइन कोर्स लेने की आवश्यकता है, ना आपको ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता है। आपको बिल्कुल दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको एक किताब लेकर आनी है, 100 या 150 रुपये की बुक्स आएगी एसटीसी के लिए, उसको आपको पढ़ना है। रीजनिंग आपके समझ में नहीं आती है, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है वो यूट्यूब पर आप फ्री क्लासेस है वो ले सकते हो और आपका जो क्लियर है वो एसटीसी आराम से हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपके जो अन्य जो सवाल है उनके मैं आपको डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। बीएसटीसी है वो कौन करवाता है? तो बीएसटीसी दोस्तों जो आपका पंजीयक शिक्षा विभाग है बीकानेर वो करवाता है और 5 साल से वही है इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। 373 अपने राज्य है, उसमें 373 कॉलेज है जो बीएसटीसी करवाएगी और इस साल 2 कॉलेज और इसमें ऐड हो सकती है। एक का नाम बीकानेर और अजमेर में जो कॉलेज है इसी की आपके बीएसटीसी वाली, ठीक है, वो 2 कॉलेज है। उसके बाद में अगर बात करें सीट कितनी है इसकी, तो सीट दोस्तों 25,000 इसकी सीट होती है। पीटीटी की जो 2 ईयर वाली और जो 4 ईयर वाली जो आपकी बीएड होती है उसमें सीट है वो ज़्यादा होती है। उसमें आपको अभी मैं सीट बताऊं तो मतलब कि 1,25,000 उसमें सीट थी। इसमें कंपैरिजन करें तो इसमें सीट आपकी कम होती है। कंपटीशन आप देख सकते हो कितना क्या रहता है। और बाकी और दूसरे प्रश्न मतलब कि ये है कि आप जो आपको कॉलेज मिलेगा फिर, है ना, एग्ज़ाम आप दे लोगे। उसके बाद में मतलब कि आपकी कट ऑफ लिस्ट आएगी, कट ऑफ लिस्ट में आप पास हो जाते हो तो उसके बाद में काउंसलिंग करवाएंगे। काउंसलिंग करवाने के बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद में आप कॉलेज में मतलब जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो, वो डोनेशन आजकल क्या है कॉलेजों में डोनेशन लग जाता है। तो डोनेशन में आपको मतलब कि अगर डोनेशन देते हो तो आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती है ना। अब फीस कितनी क्या रहती है, तो अगर आपको मान लीजिए कॉलेज गवर्नमेंट मिलती है, अच्छे नंबर आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती है, कम नंबर आते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है वो 10 से 20,000 फीस होती है। अगर प्राइवेट की बात करूँ तो 30 से 40,000 इसकी फीस होती है। ठीक है, 2 साल में अगर खर्चा मैं मान के चलूँ प्राइवेट कॉलेज का तो ये आपके 1,20,000 के आसपास आपका खर्चा हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में आपके पास डिग्री आ जाती है 2 साल की। और इसमें क्या प्रश्न आप पूछ सकते हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं सारे कमेंट के जो रिप्लाई है वो देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक तो मैं फास्ट तरीके से आपको रैपिड रिवीजन के साथ आपको बता रहा हूँ ना। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, 12th पास होना चाहिए, 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद में जो बीएसटीसी होते हैं उसके एग्जाम फॉर्म निकलते हैं, एग्जाम फॉर्म भरना होता है। उसके बाद में एग्जाम डेट आती है, आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम देने के बाद में आपके जो कट ऑफ मार्क्स आते हैं, मतलब बीएसटीसी की जो फर्स्ट लिस्ट आती है, उसके बाद में आपके अगर कट ऑफ मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाती है। कॉलेज मिलने के बाद में आपको काउंसलिंग करवाई जाती है, काउंसलिंग होती है। उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन होने के बाद में आपका कोर्स होता है 2 साल का। 2 साल का कोर्स होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जो भी वैकेंसी आती है, जैसे रीट की वैकेंसी आई तो रीट में आप लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, पहली क्लास से 5वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद में आपको रीट का भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। रीट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद में फिर वैकेंसी आती है, उसका पेपर देना होता है और फिर आप टीचर बन जाते हो। ठीक है, ये फाइनल होता है। अगर आपके दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय